ये पांचों सेक्टर्स निफ्टी 50 से कम गिरे हैं, मतलब ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी 50 दोबारा से बुलिश हुआ तो ये सेक्टर पहले चलने की उम्मीद रख सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट बैंक, एंड हम सब जानते हैं प्राइवेट बैंक चलती हैं तो स्टॉक मार्केट बेहतर चलती है, और इस स्टॉक से कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट देने की या किसी बुलिश ट्रेंड में हो जाने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटिंग मार्केट। हम सबको पता है कि पूरे अक्टूबर स्टॉक मार्केट बेयरिश चल रही है और कुछ टाइम तक बेयरिश चल सकती है, ये भी हमें चार्ट पे साफ साफ दिख रहा है। We can never predict the true time period for the bearish trend, but पिछले हफ्ते हमने कुछ सपोर्ट लेवल्स प्रिडिक्ट किए थे, सपोर्ट लेवल हमने एनालाइज किए थे, एंड इस हफ्ते तक उन्हीं लेवल्स पे आके स्टॉक मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। लेट्स सी कि आगे क्या करेगी स्टॉक मार्केट। बट अगर आपने अभी तक स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाया है और आपका इरादा है स्टॉक्स लेने का, तो अच्छी बात है, कुछ समय और रुकिए। स्टॉक मार्केट की गिरावट को थमने दीजिए और जब ट्रेंड रिवर्स करके बुलिश होने की संभावना दिखने लगे तभी आप अपना पैसा दोबारा से इन्वेस्ट करिए। इसके अलावा जो स्टॉक्स आपने ऑलरेडी ले रखे हैं, आपके पोर्टफोलियो में हैं, उनके लेवल्स मार्क्ड करके रखिए। मैं अपने वीडियोस में बताती ही रहती हूँ कि स्टॉप लॉस के लेवल्स कैसे मार्क करने चाहिए, और अगर आपके पास ब्लू चिप स्टॉक्स हैं या अपने सेक्टर के लीडर स्टॉक हैं और आप उसमें स्टॉप लॉस लेना नहीं चाह रहे हैं, तो और भी तरीके हैं उस रिस्क को मैनेज करने के। क्योंकि आइडियली जब ब्लू चिप स्टॉक सस्ते मिलते हैं तो उनको और भरा जाता है, ना कि उनसे बाहर हुआ जाता है। बट अगर आपने टॉप में ले रखा है ऐसे स्टॉक्स को, तो उनसे कैसे जल्दी प्रॉफिट लेके निकल पाएं जैसे ही स्टॉक मार्केट दोबारा से बुलिश होने लगे, इसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, स्टॉप लॉस के ज़रिए भी और स्टॉप लॉस के अलावा भी प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से पूरा मॉडल बनाया है आपके लिए। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं, प्राइस एक्शन को एडवांस लेवल तक समझने के लिए, साथ ही साथ दो बेहतरीन फुल मॉडल स्ट्रैटेजीज के साथ आप इस कोर्स में बहुत कुछ जानने वाले हैं, जिसके बाद आपको किसी और कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं कोर्स के कंप्लीशन के बाद 6 मंथ्स तक फ्री गाइडेंस दूंगी, एंड आप अपनी ट्रेडिंग की एंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी और भी ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं। चलिए आज अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, और हम जैसे कि पिछली बार इंडेक्स को देखा था, इंडेक्स के लेवल मार्क किए थे, आज हम लोग सेक्टर वाइज लेवल मार्क्स करेंगे और देखेंगे कि इतनी गिरावट के बाद भी कौन से वो सेक्टर्स हैं जो नहीं इतने वीक हुए जितनी कि इंडेक्स वीक हुआ है। वो सेक्टोरल इंडेक्सेस अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं एंड निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हम मेजर सेक्टर्स के सपोर्ट लेवल मार्क करके रखेंगे, जिसमें और गिरावट आने के बाद जब टर्न अराउंड होगा तो आप उन सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स में टाइम पे बाय कर पाएंगे और सस्ते में अच्छे स्टॉक्स पे बैठ पाएंगे टाइमली। तो चलिए एक एक करके नज़र डालते हैं हम सारे सेक्टर्स पे। मैं अपने लिए चार्ट्स का एनालिसिस, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, investing.com पे करती हूँ, और आप अपने सर्च बार में जाके investing.com टाइप करेंगे और यहाँ ये इसका होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद मैंने ऑलरेडी माय वॉच लिस्ट में जाके इंडेक्स बना रखा हुआ है, अलग से लिस्ट है सारे सेक्टर्स की। ये देखिए माय वॉच लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड नीचे है यहाँ सारी लिस्ट, जिसको मैं, देखिए कितनी सारी लिस्ट बनी हुई है, कोई लिमिट नहीं है। एंड ये है इंडाइसेस, यहाँ मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि ये है आईटी इंडेक्स, ऑयल गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, एंड इस तरह से 14 इंडाइसेस यहाँ पे ऑलरेडी हैं। चार्ट पे जाने से पहले आप एक नॉर्मल परसेंटेज परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये फंडामेंटल, यहाँ कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं बट सेक्टर्स में नहीं होते हैं।
फिर टेक्निकल बेसिस पे ये ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट कर देता है कि स्ट्रॉन्ग है सेक्टर, की वीक है या न्यूट्रल है। और ये 15 मिनट एंड आवर्ली के अलावा आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे वीकली या मंथली बेसिस पे आपको सेक्टर के ऊपर व्यू चाहिए तो आप यहाँ से इससे हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि डेली, वीकली, मंथली एंड इवन ईयरली एंड 3 इयर्स की भी परफॉर्मेंस यहाँ दी हुई है। चलिए हम मंथली पे बात करते हैं, क्योंकि पूरे मंथ से मार्केट नीचे गिर रही थी। और सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स पे आएंगे अगर हम, तो आप देखिएगा जब मैं इस इंडेक्स को डेली से हटा के मंथली पे करूँगी तो आप देखिए लास्ट वीक का परसेंटेज की गिरावट कितनी है। वो आपको कहाँ दिखने वाली है? वो आपको दिखने वाली है यहाँ पे, जिसको मैं थोड़ा सा और जूम इन करती हूँ। ये देखिए 6.32%, मतलब कि निफ्टी 50 पूरे महीने में 6.32% गिरा है। और हमारे बाकी सेक्टर्स कितना गिरे हैं हम ये देख लेते हैं। तो इसको मैंने जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो आप देखिए सबसे कम गिरा है आईटी सेक्टर, और फिर है हेल्थ केयर, फिर फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक। ये पांचों सेक्टर्स निफ्टी 50 से कम गिरे हैं, मतलब ये अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए अब जल्दी से हम लोग चार्ट पे भी एनालाइज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करके सारे सेक्टर का वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। यहाँ से मैं कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट करूंगी, फिर मैं यहाँ पे इसे वीकली में कन्वर्ट करूंगी। एंड सबसे पहले तो आईटी सेक्टर ही खुल गया है। आईटी को आप गौर से देखें तो बहुत वीक से ये अपने एक लेवल को मेंटेन करके रखा हुआ था एंड अभी भी रखा हुआ है। लास्ट वीक भले ही ये नीचे गिरा पर इसने क्लोजिंग ऊपर ही दी, इसीलिए अभी तो इसका सपोर्ट लेवल यहीं पे है। बट इसके अलावा अगर ये दोबारा गिरा और नीचे तक गया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका 38,656 के अराउंड होगा। अगर आपका इरादा है किसी आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का तो ऐसी बियरिश मार्केट में टर्न अराउंड होते समय एक बार सेक्टर को भी देखिएगा, और सेक्टर में जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं अगर तब तक इन लेवल्स तक रीच हो जाए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से टर्न अराउंड हो जाए फॉर द बुलिश ट्रेंड, तभी आप किसी स्टॉक में अगर लगाएंगे तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा और आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा उस स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक है ऑयल एंड गैस, और ये स्टॉक तो काफ़ी टाइम तक चढ़ा और अब काफ़ी टाइम से गिर भी रहा है। जहां ये अभी है वही इसका सपोर्ट लेवल है, और अगर ये यहीं तक रहा, यहीं पे कंसोलिडेट किया कुछ दिन तक और दोबारा ऊपर गया तो आप इस सेक्टर के लीडर स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, बट वो भी जब आप उन स्टॉक्स को भी इसी तरह से एनालाइज कर लेंगे। थर्ड स्टॉक है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये एक एफएमसीजी सेक्टर है और इसका सपोर्ट लेवल 38,700 के आसपास दिख रहा है, जहां से एक्चुअली इसने सपोर्ट लेके पुल बैक भी दिया हुआ है एंड मार्केट के करेक्ट होने के बाद शायद यहां से ये रिवर्स कर जाए। इसके बाद आता है हेल्थ केयर सेक्टर, एंड हेल्थ केयर सेक्टर अब गिरना शुरू हुआ है। इसका सपोर्ट लेवल तो बहुत नीचे है, अगर यहाँ तक आया ये तब तक तो स्टॉक्स में बहुत करेक्शन हो जाएगा, इसीलिए इस सेक्टर के स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट करने के बारे में तो सोचना रिस्की ही लगता है। लास्ट सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पे था और जिससे इसने इस वीक ही ब्रेक किया है, और नीचे के टारगेट्स बहुत लंबे हैं। नेक्स्ट स्टॉक का सेक्टर है रियलिटी, एंड रियलिटी में तो डबल टॉप बना हुआ था जो कि एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ था 1012 रुपीस के आसपास, एंड इसके बाद से ये नीचे गिर रहा है एंड इसका सपोर्ट लेवल भी काफ़ी नीचे है। रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में भी कुछ टाइम तक इन्वेस्ट करना इज़ नॉट सेफ। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट बैंक, एंड हम सब जानते हैं प्राइवेट बैंक्स चलती हैं तो स्टॉक मार्केट बेहतर चलती है। ये अभी यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, ना ज़्यादा गिरी है ना चढ़ी है, एंड इसका सपोर्ट लेवल भी यहीं पे है। अगर इसी तरह कंसोलिडेट करते हुए ये टर्न अराउंड कर गई तो प्राइवेट बैंक जल्दी बुलिश होंगे। इसके बाद है पीएसयू बैंक, एंड पीएसयू बैंक में तो दूर दूर तक अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती है। एक माइनर सपोर्ट लेवल यहाँ पे है और उसके बाद फिर यहाँ पे है, बट ये भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स नहीं दिखते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे फार्मा की, एंड फार्मा भी अब गिरना शुरू हुआ है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर गिरना शुरू हुआ है। एंड इनके स्टॉक्स में भी तुरंत लगाना इज नॉट दैट सेफ, जिसका सपोर्ट लेवल, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 19,300 के अराउंड है। नेक्स्ट है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में भी हम बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं, और ये पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। इसका ब्रेकडाउन अभी नहीं आया है, बट ये अपने ब्रेकडाउन के थ्रेशहोल्ड के पास ही है, और इसका ब्रेकडाउन पे ही इसने तुरंत इसी वीक टच करके छोटा सा पुल बैक दिया है। अगर यहाँ से ये दोबारा ऊपर चढ़ गया तो पैटर्न फेल कहलाएगा, और अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो गिरावट थोड़ी बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्टर है मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर ऑलरेडी बहुत टाइम से स्टैग्नेटेड है, कोई खास हलचल इसमें नहीं होती है। ये एक जोन में ही बना हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस लेवल मैक्स यहाँ तक है और सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ही अभी इस सेक्टर का चैलेंज है, और इस स्टॉक से कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट देने की या किसी बुलिश ट्रेंड में हो जाने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, बिकॉज ये एक कंसोलिडेशन मोड में है। इसके बाद आता है एफएमसीजी सेक्टर, और इस सेक्टर का नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे है, जो कि पास में ही है, एंड अगर उसको तोड़ दिया तो उसके बाद सपोर्ट लेवल है 53,600 के अराउंड। लास्ट के 3 सेक्टर्स बचे हैं, जिसमें है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ है, बल्कि ये एक अच्छा इंडेक्स है, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब धीरे धीरे बूम कर रही हैं। एंड अगर निफ्टी 50 दोबारा से बुलिश हुआ तो ये सेक्टर पहले चलने की उम्मीद रख सकता है। इसके बाद तुरंत हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। ऑटो सेक्टर में भी अभी गिरावट आना शुरू हुई है, बिकॉज काफ़ी टाइम से इसके स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और इसकी रैली पूरी हो गई है। अब ये गिरेगा, बट कितना गिरेगा ये हम फिबोनाची लेवल से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पे तो इसके लेवल्स बहुत नीचे हैं। लास्ट आता है निफ्टी बैंक, एंड निफ्टी बैंक भी प्राइवेट बैंक वाले सेक्टर के तरह ही है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है एंड वेट कर रहा है मार्केट कब दोबारा से बुलिश होगी और ये सेक्टर दोबारा चलने लग जाएगा। तो आपने देखा, कुछ सेक्टर्स तो रेडी हैं मूव करने के लिए मार्केट के मुड़ने पे ही, और कुछ सेक्टर्स बहुत वीक हो चुके हैं। आप अपने स्टॉक का सिलेक्शन इन सेक्टर के बेसिस पे बायस रख सकते हैं, एंड हमेशा अच्छा होगा कि आप एक लीडर पे काम करें, किसी भी सेक्टर्स के लीडर पे काम करें और सेफ रहें। इन सेक्टर्स पे हमने टेक्निकल एनालिसिस तो कर ली, पर इन सेक्टर्स का नेचर भी अलग अलग होता है। हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो सारे सेक्टर एक तरह से काम नहीं करते और एक पर्पस के लिए नहीं लेते। जब हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, तो उसका अपना मतलब होता है। जैसे कि कुछ स्टॉक एवरग्रीन होते हैं, जैसे कि एफएमसीजी स्टॉक, कुछ स्टॉक साइक्लिक होते हैं जैसे कि मेटल, और कुछ स्टॉक के सेक्टर्स गिरती हुई मार्केट में हेज के लिए भी काम आते हैं, जैसे कि फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स। कोरोना के टाइम पे भी अगर आपको याद हो, तो जब भी ऐसे वॉर क्राइसिस आते हैं या फिर पेंडेमिक आता है, तो हेल्थ केयर एंड फार्मा जैसे सेक्टर्स मार्केट में, गिरती हुई मार्केट में, मार्केट के कभी कभी रिवर्स परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म ना भी करें तो वो उतना गिरते नहीं जितने बाकी सेक्टर्स गिरते हैं। इसके अलावा अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो हम सब जानते हैं कि एरा आईटी का ही है, तो आईटी गिरने के बाद भी जल्दी रिकवर करने की पावर रखता है। स्टॉक मार्केट भले ही अभी गिर रही है और हमें इसमें पैसे लगाने की जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना एनालिसिस भी छोड़ देंगे, एनालिसिस करते रहेंगे, जिसमें वक्त आने पर हम टाइम से सही स्टॉक में एंट्री ले पाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।